नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 8 मार्च सेकेंड शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आप लोग मिला लीजिएगा आपके 40 में कितने सही हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताऊँगा जो कि आगामी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, तथा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, तथा जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाल बटन दबाकर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था कि जॉन मेनार्ड जो आपके हैं, यहाँ पर पूछा गया था कि किस देश के अर्थशास्त्री हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ये जो है इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं। और यहाँ पर बात करते हैं कि इंग्लैंड की, अगर तो इंग्लैंड के इस समय के यहाँ पर जो है यहाँ के जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे कि जो है बोरिस जॉनसन यहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये है। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विशालतम शहर है। और यहीं से इंग्लैंड से ही हमारी जीरो देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा जिसको कहते हैं वहीं से गुजरती है। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है बताइए कि कौन सी ऐसी जो जीरो ग्रीनविच से हमारी जो है भारत का जो समय है कितना डिग्री आगे है या कितने घंटे आगे है। तो 82.5 ये पूर्वी देशांतर पे है। और यहाँ पर कितने घंटे? तो 5.5 घंटे आगे है। अगला देखते हैं, चिकन की कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बताइए। देखिए, चिकन की कढ़ाई हम हमेशा बताते हैं कि कहाँ से प्रसिद्ध है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपका ये लखनऊ से संबंधित है। और ये जो है समानतः सादे मलमल पर सफ़ेद सूती धागे पर की जाती है। तो जड़ी और चिकन की कढ़ाई किसके लिए फेमस है? लखनऊ। और यहाँ पर लखनऊ एक क्वेश्चन आता है कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो है ये जो लखनऊ है किस नदी के किनारे है। तो लखनऊ बताएंगे आपकी गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आपका आया था। पूछा है मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। अगर यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर आपका जो है शनि है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसमें कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा ग्रह है। अगर देखते हैं कि इसकी दृष्टि से, दूरी की दृष्टि से सूर्य से निकटतम और सबसे अधिकतम दूरी पर कौन है। तो मान लीजिए ये आपका सूर्य है। तो सूर्य बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आपका बृहस्पति, शनि, और आपका हो जाएगा अरुण, वरुण। यहाँ पर कितने ग्रह हो जाएंगे? तो आपके 8 ग्रह हो जाएंगे। और सबसे निकट कौन सा हो जाएगा? बुध। सबसे दूर पर कौन हो जाएगा? आपका वरुण हो जाएगा। और ये बृहस्पति आपका सबसे बड़ा। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो एस्ट्रॉयड, जो छोटे छोटे पत्थर के कण पाए जाते हैं, किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? बताइए। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। किसको कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। सबसे अधिकतम तापमान वाला ग्रह तो शुक्र बताएंगे। और सबसे जो है अगर पूछेगा कि हरा ग्रह कौन है, तो वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। लेटा ग्रह किसको कहा जाता है? वरुण को। यहाँ पर अरुण को लेटा ग्रह कहा जाता है। और कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है? सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। तो आपका कौन सी हो जाएगी? ये आपका शुक्र हो जाएगा। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ये लोग, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि जो है रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। तो सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये रक्त का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है, जिसको मैन या बोन मैरो भी कहते हैं। जैसे आपका ये जो है बोन मैरो हो गया, तो इसकी जो है गांठ पर जो है यहाँ पर रेड मतलब आरबीसी का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो है इसमें जो साइड में है तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। आरबीसी की जो है पूछा है कि जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। और फ्लिया को आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला देखते हैं आपका कौन सा सही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कर्म योद्धा पुस्तक का विमोचन किसने किया था। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कर्म योद्धा पुस्तक का विमोचन किसने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कब पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया था। और पूछेगा किसके बारे में लिखा गया था। कर्म योद्धा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है। और किस नंबर के जो है ये पूछा जाएगा किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। और हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के। और हमारे जो है उपराष्ट्रपति कौन है? तो के वेणुगोपाल राय किस नंबर के हैं? तो ये आपके 13वें नंबर के उप राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर।
कि HDFC बैंक के CEO कौन है बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका शशिधर जगदीशन हो जाएगा। कब के बने हैं? अक्टूबर 2020 में बने हैं। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मुंबई बताएंगे। और CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कौन सा हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा HW ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 ईस्वी की थी। कहाँ पर की थी? ये मुंबई में किए थे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और महासचिव पूछा जाएगा तो यही थे HW ह्यूम। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस NIC की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आपका हो जाएगा। तो ये आपका कोबोल भाषा पहली बार कौन सी पीढ़ी में यूज किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड जनरेशन में ये पूछा जाएगा। तो अभी तक कौन सा जनरेशन स्टार्ट चल रहा है? तो अभी आपका 5th जनरेशन चल रहा है। तो कोबोल क्या होता है? ये एक बेसिक भाषा होती है जिसको कॉमन ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज कहते हैं। ये जो है किस पीढ़ी में यूज किया गया था? करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। एक पूछा था फार्मूला ट्रांसलेशन, उसको वैज्ञानिक भाषा है। एक होता है बेसिक जिसको बच्चों को खेल वगैरह सिखाए जाते हैं। एक होता है आपका लोगो में क्या जाता है? लॉजिकल यूनिट, इसमें जो है गणित की संक्रियाओं को सिखाया जाता है। जावा हो गया और ये C++ हो गया। मतलब ये सब कौन सी भाषा है? ये सब जो है 5th जनरेशन की भाषा है। अगला देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है और यहाँ पर जो है प्रवासी भारतीय 2019 मनाया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी। ये हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? तो यहाँ पूछ रहा है कि सेकेंड जनसंख्या वाला। तो अगर पहले पे हो जाएगा तो दिल्ली आपका हो जाएगा, और दूसरे पे फर्स्ट पे आपका मुंबई हो गया, और दूसरे पे क्या हो जाएगा आपका दिल्ली शहर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और जनगणना पूछेगा कि पहली बार किस शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली बार जनगणना का आयोजन किया गया था। और पूछेगा नियमित जनगणना तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय पहली बार नियमित जनगणना हुआ था। और ये पूछा जाता है इस समय कौन सी जनगणना है? तो ये आपकी 15वीं जनगणना है। अभी 16वीं जनगणना होनी बाकी है जिसको पेपरलेस जनगणना कहा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जनसंख्या का महाविभाजन कब था? तो 1921 ईस्वी में जनसंख्या का महाविभाजन कहा जाता है। और 1951 में जनसंख्या का लघु विभाजन भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अब यहाँ से हमेशा कंफ्यूजन पूछा जाता है, लोग क्वेश्चन लगा के आते हैं 1921 को जो है महाविभाजन कर देते हैं और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और ये जो है 1951 लघु विभाजन, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सही हो जाएगा। आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टी किस भाषा में लिखी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिसको कहते हैं विक्रमादित्य, ये गुप्त वंशी नरेश थे। इन्हीं के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी है। ये महान वैज्ञानिक थे, खगोलविद थे। इन्होंने बताया कि सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। दिन रात कैसे होते हैं, ऋतुएं कैसे परिवर्तन होती है, पाई का मान भी इन्होंने बताया है। शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किए। इतना काम आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ये 2900 किलोमीटर लगभग लंबी है। तो जब ये वहाँ से निकलती है तो इसको सांगपो कहते हैं। और जब ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलती है यांगपा दर्रे से, तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। याद रखिएगा। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और इसको पहले यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा मतलब गंगा और जब ये जमुना मिलती है तो इसको संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और ये पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अभी हाल में इसको जो है
वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी रखा गया है सुंदरवन के डेल्टा का। और सुंदरी जो वृक्ष थी, जो वहाँ जो शहद निकाला जाता है, उसे पश्चिम बंगाल में GI टैग मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी, और आपका हो जाएगा मलाला यूसुफजई। तो कैलाश सत्यार्थी ये भारत के थे और मलाला यूसुफजई ये कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी। इन्हीं के दोनों को दिया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अभी हाल ही में अमेरिका में एक बिल पास किया गया है कि मलाला यूसुफजई यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि होनहार बच्चे जो पढ़ने में रहेंगे उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो रसोई गैस LPG से संबंधित है आपका उज्ज्वला योजना। इसको याद रखिएगा। ये मुफ्त में रसोई गैस जो LPG गैस उसको दिया जाता है। LPG के अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। किसकी ये जो है, इसमें क्या क्या मिला होता है या इसमें कौन सा मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन इसका मिश्रण है, याद रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 जून और 1858 ईस्वी को हुआ था। अगर इनका जन्म पूछेगा कब हुआ था, तो 19 नवंबर 1835 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और मनु भी कहा जाता है इनको। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ये झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। अंग्रेजों ने झांसी को जब जो है हड़प नीति के तहत मिला लिया था, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। तो इसी जो है क्रांति में इन्होंने 18 जून 1858 को इनकी अंग्रेजों ने मृत्यु हो गई, इनको मार डाले थे। तो यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये था कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो है हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।